छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 22 जवान शहीद हो गए हैं। ये इस साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला है। घटना की सूचना मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी असम से दिल्ली वापस लौट आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वापस छत्तीसगढ़ लौट रहे हैं। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए इस एनकाउंटर को समझने के लिए द ललन टॉप के संवाददाता वरुण ने बात की छत्तीसगढ़ के पत्रकार विकास तिवारी से। विकास बस्तर में रहते हैं और बस्तर टॉकीज के नाम से एक यूट्यूब व्लॉग चलाते हैं। विकास उन पत्रकारों में शामिल हैं जो सबसे पहले बीजापुर पहुंचे, उस जगह पर जहां से मुठभेड़ हुई। देखिए क्या बताया विकास ने। विकास, आप इस वक्त वहां मौजूद हैं। आपने जो मंजर देखा है, सबसे पहले तो आप मुझे वही बताइए, क्या आपने देखा? देखिए आज कल रात को ही मैं यहाँ बीजापुर पहुंच गया था। जैसे ही कल पता चला कि यहाँ बासागुड़ा और तर्रेम के क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है। हालांकि बस्तर में जब कोई भी मुठभेड़ होती है वरुण, तो वो सबसे पहले तो छोटी मुठभेड़ के तौर पर ही आती है और धीरे धीरे जब जानकारियां आती जाती हैं तब पता चलता है कि मुठभेड़ काफी बड़ी है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ। सबसे पहले मुठभेड़ की जानकारी मिली और मुठभेड़ की जानकारी जब धीरे धीरे जब ये जानकारी मिलने लगी कि इसमें जवानों की शहादत हुई है। शुरुआत में तो खैर 4 से 5 की संख्या ही बताई जा रही थी। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उस पर से जो जानकारी मिली कि जवानों की संख्या बढ़ सकती है शहादत की, और घायल जवानों की संख्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में देर रात ही मैं यहाँ बीजापुर पहुंच गया था और सुबह लगभग 4 बजे घटना स्थल के लिए हम लोग रवाना हुए। स्थानीय साथी भी थे यहाँ पर, और बासागुड़ा और फिर वहां से तर्रेम, और तर्रेम से फिर हम लोगों ने जो है पगडंडी का रास्ता लिया अंदर जाने के लिए। तो जीरा गांव है जहाँ पे सबसे पहले हमको जो है जवानों के शव मिले। 24 घंटे हो चुके थे मुठभेड़ को समा हुए, मतलब कल 10 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी, कल लगभग 4-5 घंटे मुठभेड़ चली थी और 24 घंटे से जवानों के शव खुले में पड़े हुए थे। जीरा गांव के बाहर एक मैदानी इलाके में, खास एक तरफ में थोड़ा जंगल है, एक तरफ में हल्का सा पहाड़ भी है, और वहां पे लगभग 7 से 8 की संख्या में जवानों के शव पड़े हुए थे खुले में। थोड़े से आगे बढ़े हम तो आगे में जीरा गांव, गांव के अंदर में भी लगभग 60 की संख्या में जवानों के शव पड़े हुए थे अलग अलग जगहों पे। और उसी गांव के एक और दूसरे टुकड़े में जो थोड़ी सी दूर पे बसा हुआ है, वहां पे भी 2 जवानों के शव पड़े हुए। इन सभी जवानों के शव हमने देखे और वहां की स्थिति मंजर को देखा, बहुत चीज समझ में आया कि नक्सलियों ने काफी तगड़ा एम्बुश लगा रखा था और काफी आसानी से जवानों को फंसा रखा था। उसके पीछे जो 2 पहाड़ियां थी, दरअसल एक बड़ा ऑपरेशन बख्तर आईजी ने जो प्रथम जानकारी दी थी कि लगभग 1800 जवानों को बस्तर में अलग अलग क्षेत्र से इस इलाके पे एक ऑपरेशन के तहत लॉन्च किया गया था, जिसमें सुकमा से भी जवान आए थे, बीजापुर से भी जवान आए थे, तो सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के भी जवान थे। सीआरपीएफ में बस्तर बटालियन और कोबरा के भी जवान थे। दरअसल नक्सलियों का एक जो मिलिट्री दलम है, मिलिट्री प्लाटून, उसका कमांडर है हिड़मा, जो कि काफी खूंखार नक्सली माना जाता है और काफी लंबे समय से इसी इलाके में उसकी मतलब जानकारी मिल रही थी कि इस इलाके में वो मौजूद है। विकास, और ये सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जो लोकेशन है, ये छत्तीसगढ़ में ये कौन सी लोकेशन है, कौन सी जगह पर है, और ये हालात आखिर कैसे बने कि जो नक्सली और सुरक्षा बल आमने सामने आ गए? ये किस तरह का सर्च ऑपरेशन था? क्या करने गए थे वहां पर सुरक्षा बल? क्या उन्हें सूचना मिली थी? और ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये कैसे हुआ? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो हिड़मा की जो मैं बात कर रहा था कि हिड़मा का लोकेशन मिल रहा था वहां पे लंबे समय से। हिड़मा को घेरने के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया था। हिड़मा सबसे मजबूत और खूंखार नक्सलियों में से एक है, और यह जो इलाका है ये बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर इलाके में माना जाता है। एकदम बॉर्डर है जो इलाका है, उसमें थोड़ी और आगे बढ़ जाएंगे तो आप सुकमा जिले में प्रवेश कर जाएंगे। और बॉर्डर का इलाका होने से नक्सलियों को काफी आसानी होती है एक जिले से दूसरे जिले में जाने की। ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, इसी आधार पर जवानों की मुठभेड़ हुई थी नक्सलियों से। लेकिन जवानों को यही नहीं मालूम था कि वे नक्सलियों के चंगुल में फंस जाएंगे। 2 पहाड़ों के बीच से जब जवान लौट रहे थे तो पहाड़ों के ऊपर से नक्सलियों के जो मिलिट्री विंग है, जिनके पास हाईटेक वेपन्स होते हैं, AK-47, SLR, इंसास, ऐसे हाईटेक वेपन्स होते हैं, उससे नक्सलियों ने जब इनके ऊपर फायरिंग की तो जवान अपने लिए मोर्चा संभालते हुए आगे की ओर भागने लगे, और जब खुले में आ गए तो वहां सबसे ज्यादा इन्हें निशाना बनाया गया, जिसमें 7 की संख्या थी। वो खुले में मिल गए थे नक्सलियों को। कुछ जवान
जो जीरा गांव है वहां घुस गए थे। वहां भी उन्होंने मोर्चा लेने की कोशिश की, लेकिन गांव में भी नक्सली थे। और यही वजह है कि जितने भी नक्सलियों के शव हमें मिले गांव में, वो या तो पेड़ों के आसपास या फिर घरों के आसपास मिले, जिसे उम्मीद लग रही है कि ये जो जवान है जो शहीद हुए हैं गांव में, वो पेड़ों की आड़ लेकर मुठभेड़ करना चाह रहे थे, या फिर हो सकता है कि वो घर की आड़ लेना चाह रहे थे, लेकिन घरों में पहले से ही नकली थे जिन्होंने इन जवानों को अपना निशाना बनाया। तो अच्छा 16 जवानों की डेड बॉडी वहां पे मिली। 2 जवानों की डेड बॉडी पहाड़ों के पास से रिकवर की गई थी, और 30 के लगभग जवान इसमें घायल किए। बिल्कुल। विकास, एक जो बड़ी बात जो पता चल रही है वो ये कि सुरक्षा बलों के जो जवान शहीद हुए हैं उनकी जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो नक्सली ले गए, उनके हथियार ले गए, उनकी जो बाकी एसेसरीज थी वो भी ले गए, और बताया तो यहां तक जा रहा है कि उनके जूते तक उतार के ले गए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जब भी मुठभेड़ होती है वरुण जी बस्तर में, और यदि नक्सली उसमें भारी पड़ते हैं किसी भी मुठभेड़ में, तो सबसे पहले यही करते हैं कि सबसे पहले वो जवानों का हथियार छीन लेते हैं। और अगर उसके बाद उनके पास समय बचता है, तो ये जो है जवानों के बुलेट प्रूफ जैकेट और उनके जो जूते होते हैं वो उतार लिया करते हैं, क्योंकि इसका वो उपयोग किया करते हैं अपने लिए। यहाँ भी वैसे ही हुआ। जितने भी जवानों के शव हैं, सभी जवानों के शव से जूते गायब थे, बुलेट प्रूफ जैकेट गायब थे, हथियार गायब हैं। हालांकि बस्तर की जो पुलिस है, पुलिस के अधिकारी, उन्होंने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि कितने हथियार नक्सली लेकर चले गए हैं। कुछ हथियार उन्होंने रिकवर करने की बात जरूर की है। और साथ ही साथ सबसे चौंकाने और शर्मनाक स्थिति ये थी कि मैंने देखा एक जवान की शरीर से कपड़े तक नक्सली उतार लिए थे। तो मेरा ये विरोध भी है नक्सलियों से कि जब कोई नक्सली मारा जाता है, तो जवान या पुलिस के अधिकारी या जिला प्रशासन उस मारे गए नक्सली का अंतिम संस्कार पूरे से सम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई जवान शहीद हुआ है, तो उसके शरीर से इस तरह से दुर्व्यवहार नक्सलियों ने जो किया, उसके शरीर से पूरे वस्त्र तक ही उतार लिए नक्सलियों ने। ये सबसे कायराना करतूत और शर्मनाक करतूत है नक्सलियों की। इसका जितना विरोध किया जाए कम, मुझे ऐसा लगता अच्छा है। यहाँ पे विकास, एक बात ये भी जो सामने आ रही है कि नक्सलियों का ये कोई खास संगठन था, कोई गुरिल्ला आर्मी थी, और इसका भी कोई बटालियन नंबर 1 इसको बताया जा रहा है। ये कौन सा संगठन था, और ये बटालियन नंबर 1 ये इतनी खूंखार, इतनी दुर्दांत क्यों मानी जाती है? देखिए, नक्सलियों का ये एक विंग है, बटालियन, मिलिट्री दलम बोलते हैं जिसको। और उसका एक बटालियन होता है, बटालियन 1, बटालियन 2, ऐसे नंबर में डिवाइड किया गया है। नारायणपुर अबूझमाड़ की ओर बटालियन 5 और 6 काम करती है, इस ओर में बटालियन नंबर 1 रहती है। बटालियन 1 को हिड़मा कमांड करता है। हिड़मा सबसे खूंखार नक्सली माना जाता है, और इसमें लगभग 180 की टीम होती है मिनिमम। और सबसे खास बात ये होती है कि इस टीम में जितने भी नक्सली होते हैं उनके पास में हाईटेक वेपन होते हैं। अमूमन आपको देखने को मिलेगा जो नक्सलियों के संगठन होते हैं उसमें वे भरमार या छोटे राइफल हथियार और कट्टा भी लेकर उपयोग करते हैं। लेकिन जो मिलिट्री दलम है, जो प्लाटून नंबर 1 है, इसमें जितने भी नक्सली होंगे सब वर्दी में होंगे, और सबके पास में हाईटेक वेपन होंगे। और ये जो बुलेट प्रूफ के जैकेट्स लूटते हैं, वो भी ये मिलिट्री दलम के और जो प्लाटून नंबर 1 के जो नक्सली हैं उनके द्वारा उपयोग किया जाता है। पूरी तरह से आर्मी से लड़ने के लिए तैयार ये जो मिलिट्री दल की प्लाटून नंबर 1 कमांड है, इनकी जो टीम है नक्सलियों की, एक विशेष और खूंखार इसलिए क्योंकि पूरी तरह से ऑटोमेटिक वेपन से लेस होती है। इनके पास में यूबीजीएल भी होते हैं, इनके पास में एचई भी होती है, हैंड ग्रेनेड्स भी होते हैं, और बंदूकें तो ऑटोमेटिक और शानदार होती हैं। साथ ही साथ ये मिलिट्रियों जो जवान के जूते लूटे होते हैं उन पर भी पूरे गेटअप ऐसा आपको लगेगा कि ये पूरे आर्मी के ही जवान हैं, लेकिन ये होते नक्सली हैं कुछ तरीके से। अच्छा इसीलिए इन्हें थोड़ा खास और दुर्दांत माना जाता है। बड़ी घटनाओं में इनके हमेशा भूमिका होती है। पिछले साल भी मिनपा में 17 जवान शहीद हुए थे, उसमें भी हिड़मा की इसी बटालियन के जवानों की मुठभेड़ हुई। अच्छा विकास, ये भी बात पता चली है कि इस एनकाउंटर के दौरान जो रॉकेट लॉन्चर है उसका भी इस्तेमाल किया गया, जो एलएमजी हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया, हैंड ग्रेनेड्स का और किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, और रॉकेट लॉन्चर जैसे जो बड़े हथियार हैं वो नक्सलियों को कहाँ से मिलते हैं? देखिए, यहाँ जो जवानों से इससे पहले जितनी भी मुठभेड़ हुई है, वहाँ पे जो यूबीजीएल अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर होता है, जो AK-47 जैसे हथियारों के नीचे एक लगता है वेपन जैसा, और उससे ग्रेनेड काफी दूर तक फेंका जा सकता है आसानी से।
उसका उपयोग किया है। और कुछ इन्होंने देसी यूबीजीएल भी बनाया। मैंने एक यूबीजीएल देखा जो कि जिंदा था, तो ब्लास्ट नहीं हुआ था, तो उसपे भी मैंने एक वीडियो तैयार किया है वहाँ पे ग्राउंड पे। तो देसी तरीके से भी ये हाईटेक वेपन बनाने में सक्षम हो गए नक्सली, उनका भी उपयोग इन्होंने किया है। और जो यूबीजीएल इन्होंने जवानों से लूटे हैं, उसका उपयोग भी यहाँ पे इन्होंने किया है। और जितने भी हाईटेक वेपन्स लूटे जाते हैं नक्सलियों के द्वारा, वे सारे बटालियन सबसे पहले उपयोग में लाते हैं। और यहाँ भी बटालियन से मुठभेड़ हुई थी, इसलिए उनके पास में सारे हाईटेक वेपन्स उपलब्ध हैं। बार बार ये हिडमा का जो आपने नाम बताया, तो ये हिडमा की क्या हिस्ट्री है? ये कब से ऑपरेट कर रहा है? बटालियन का कमांडर कब बना? और इसके ऊपर क्या कोई इनाम है? इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, हिडमा के बारे में विस्तार से। देखिए, हिडमा पहला आदिवासी नक्सली नेता है जिसे सीसी प्रमोट किया गया है। इसके पहले कभी भी आदिवासी नक्सलियों को सीसी मेंबर तक नहीं पहुंचाया जाता था। हमेशा आंध्र के नक्सलियों को ही सीसी पद पे भेजा जाता था। लेकिन हिडमा पहला नक्सली है जिसे सीसी मेंबर बनाया गया है। दूसरी चीज, काफी लंबे समय से ये बटालियन को ही कमांड कर रहा है। जहां मुठभेड़ हुई, सबसे खास बात यह है कि उसके आसपास में बहुत करीब में उसका गांव है पुअर्ती। अब ऐसा माना जाता है कि कुंवरती वो इलाका है जहां जवान जब भी जाते हैं तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, और ये उसी इलाके में जवान भी गए हुए थे। हिडमा के ऊपर लाखों रुपए का इनाम घोषित किया गया है। चाहे उसमें अलग अलग जिलों की बात कर लें या अलग अलग राज्यों की बात कर लें, तो तेलंगाना में भी हिडमा के ऊपर इनाम घोषित किया गया है। आपका छत्तीसगढ़ में भी इनाम घोषित किया गया है, महाराष्ट्र में भी हिडमा के ऊपर इनाम घोषित है। अलग अलग क्षेत्रों में उसके ऊपर इनाम घोषित है, और कुल मिलाकर लाखों के इनाम घोषित किए गए हैं। बड़ी जितनी भी घटनाएं सुकमा के इलाके में होती हैं खासकर, और तेलंगाना के बॉर्डर में होती हैं, उसमें हिडमा का नाम हमेशा आता है, क्योंकि ऐसे बड़े आघात जब भी जवानों को पहुंचाए जाते हैं उसमें हिडमा ही उन्हें कमांड करता है। इसके पहले भी जो ताड़मेटला का कांड हो, या इसके पहले भी कहा जाता है कि बुर्कापाल में जो हमला हुआ था, उसमें भी उसका मास्टरमाइंड हिडमा को माना जाता है। बेची के पास में भी जब हमला हुआ, 12 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए, उसमें भी हिडमा ने ही कमांड किया था। तो ऐसी बड़ी जितनी भी घटनाएं हैं, और टीसीओसी के दौरान तो हमेशा देखा जाता है कि बड़ी घटनाओं को नक्सली अंजाम देते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा घटनाएं सुकमा के बीते 10 साल के अगर आप रिकॉर्ड देखें तो सबसे ज्यादा सुकमा जिले में ही घटनाओं को अंजाम दिया है। और सुकमा जिले में ही हिडमा का कमांड सबसे ज्यादा मजबूत है। और यही वजह है कि टीसीओसी के समय इन इलाकों में नक्सली सबसे बड़ी ज्यादा वारदातों को अंजाम देते हैं। अच्छा विकास, ये जो एनकाउंटर हुआ तो इसमें नक्सली भी मारे गए होंगे। कितने नक्सली मारे गए? और क्या सूचना है कि अभी तक कितने नक्सलियों की जो शव हैं वो बरामद हो पाए हैं? देखिए, बस्तर आईजी ने जो दावा किया है, यदि उसकी माने तो उन्होंने कहा है कि 9 से ज्यादा नक्सलियों को जवानों ने मार गिरा है। लेकिन एक महिला नक्सली का शव बरामद किया गया है। अभी तक उस मारी गई महिला नक्सली की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ग्राउंड पे हमने जो रिपोर्टिंग की, जो तस्दीक की, जो मुआयना किया अलग अलग स्थानों पे जाके, गांव में, जंगलों में, और जिस तरह से मुठभेड़ स्थल को देखा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता वहां देखकर कि नक्सलियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा। हालांकि बस्तर आईजी ने ये भी दावा किया कि 9 से ज्यादा जो नक्सली मारे गए हैं, उनके साथी ट्रैक्टर में अपने साथियों के शव को लेकर भाग खड़े हुए। मैंने हालांकि ग्राउंड पे ट्रैक्टर के निशान भी देखे हैं, और ट्रैक्टर के टाली और उनके पहियों के निशान भी हमने देखे। लेकिन मुझे वहां की परिस्थितियों को देख के इतना नहीं समझ में आया कि नक्सलियों को कुछ ज्यादा नुकसान हुआ होगा। कारण ये है कि जिस तरह से जवान वहां पे फंसे थे, तो जवानों को सबसे पहले अपने आप को बचाव करने के लिए एम्बुश लेना था। और एम्बुश में वे नक्सलियों के फंस गए थे। नक्सली कभी भी जब एम्बुश लगाते हैं तो उसमें वो इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि उन्हें कम से कम नुकसान हो। इसके पहले भी जिस तरह से मिनपा में भी बस्तर की पुलिस ने यह दावा किया था कि 10 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। हालांकि 3 नक्सलियों के मारे जाने का प्रमाण भी दिया था और प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की थी। और इस दौरान तो हालांकि अभी तक कोई प्रेस विज्ञप्ति आई नहीं। एक ही नक्सली अभी तक, महिला नक्सली, जिसका शव बरामद किया गया है। और बस्तर आईजी और पुलिस की बात माने तो 9 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। बिल्कुल। धन्यवाद विकास, इस आपकी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, ये विकास तिवारी जी हमें बता रहे थे क्या कुछ छत्तीसगढ़ में हुआ और अभी तक इस खबर में क्या-क्या अपडेट आ चुके हैं। अगर आगे भी इस खबर में जो भी अपडेट आएगा वो हम आपके लिए लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो ये थे विकास तिवारी छत्तीसगढ़ से, जो बता रहे थे बीजापुर की पूरी स्थिति। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।